तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होगा? सिलेक्टिव बैरियर दैट अलाउ पैसेज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट फॉर द होल वॉल्यूम ऑफ द सेल। कोशिका के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव बैरियर्स यानी कि सिलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर जाने देगा और सेल से बाहर आने देगा। आपका ये सामने जो ये डायग्राम दिखाया गया है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें देखें कि सबसे ऊपर जो रीजन है, ये वाला रीजन सबसे ऊपर, तो इसमें आपको दो तरह की लेयर दिखाई दे रही हैं। ये दोनों ही लेयर जो हैं पोलर हाइड्रोफिलिक हेड यानी कि जो गोल वाला ये स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं पोलर, और कैसी हैं? हाइड्रोफिलिक हेड हैं। और जो टेल हैं, इसमें कुछ टेल दिखाई दे रही है आपको ये, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। ऊपर वाला रीजन जो है जल विरोधी है और नीचे वाला जो टेल है वो जल स्नेही है। प्यारे विद्यार्थियों, बीच में कहीं कहीं पोर होते हैं, तो ये पोर जो है 0.35 nm के होते हैं, नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कहीं कहीं प्रोटीन पाई गई है। अब एक देखो प्रोटीन ये दिखाया गया है, ये प्रोटीन अंदर की तरफ फंसी हुई है, तो ये प्रोटीन चैनल बनाने का कार्य करेगी और इसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो अंदर की तरफ प्रोटीन फंसी हुई है, भाई सेल, दो सेल हैं तो उनके बीच में सेल का एक्सचेंज होगा, तो ये जो प्रोटीन है वो चैनल का कार्य करेगी। दूसरी सेल से अगर कोई प्रोटीन आ रही है तो इसे सिग्नल देगी और मतलब इसे चैनल का कार्य करेगी। तो इसे अंदर वाली प्रोटीन का नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन और जो बाहर वाली प्रोटीन है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, ये डायग्राम है। तो देखो किस तरह से, यहाँ पे देखो, इसमें शुरुआत में ही ऊपर की तरफ पोलर लेयर हैं जो 20 एंगस्ट्रॉम बड़ी हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ टेल्स हैं। तो इसमें पूरा दिखाया गया है हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफिलिक रीजन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्यारे स्टूडेंट्स। तो इसमें अलग अलग आपको सेल ऑर्गन्स भी दिखाए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो सेल ये आपको डाइसेक्ट करके दिखाया गया है, काट के दिखाया गया है। ये आपका ट्रांसवर्स सेल डिवीजन है, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसमें देखो सबसे अंदर ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ कुछ पोर हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये आपका पूरा न्यूक्लियस है। इसी में चारों तरफ इसमें देखो तो बहुत सारी प्लेटें आपको न्यूक्लियस को घेरे दिखाई दे रही हैं। इन प्लेटों को हम कहते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें से जो न्यूक्लियर पोर से निकला हुआ प्रोटीन है वो इसके ऊपर चिपक जाता है, जो वेसिकल्स को कवर करता है, जिससे ये राइबोसोम बन जाता है। तो ये राइबोसोम है, राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो ये न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी का ये स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, तो ये गोल्गी एपेचर है। यहाँ पर मोस्टली प्रोटीन अपना चेंज करती है, टाइप चेंज करती है। भाई प्रोटीन अपना रूप बदलती है। आपने देखा है कहीं भी रामलीला होती है तो रामलीला में एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर सभी कार्यकर्ता अपना गेटअप बनाते हैं। तो बिल्कुल सेल को किस तरह की प्रोटीन चाहिए वो यहीं पे चेंज होगी। आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपको किस जगह जाना है, किस महानगर में जाना है, तो वो महानगर एक तरह से ये आपका गोल्गी एपेचर है, ये आपका एक तरह से प्लेटफॉर्म जैसा फंक्शन करता है। जिस तरह की प्रोटीन चाहिए यहाँ पे क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आने वाली प्रोसेस सिस और जाने वाली को ट्रांस कहते हैं। ये हम आपको सीनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़ाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हैं, जिसके बारे में हमने भी स्टडी किया था। माइटोकॉन्ड्रिया सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोफिलामेंट ये भी आप जानते हैं, माइक्रोबिलाई ये भी आप जानते हैं। प्रॉक्सीसोम हम इस पे वीडियो देंगे अभी। सेंट्रोसोम इस पे हम समझाएंगे। ये केवल और केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है, केवल डिवीजन के टाइम पे इसका यूज होता है। फ्लैजिलम, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में चारों तरफ जहाँ पर आपको ये सेल वॉल दिखाई देगी, और ये जो सेल वॉल है
तो इसमें आप देखिए, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी प्लेटें हैं जिन्हें हम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा एरिया जो है बीच में आपको दिखाया गया है, इसे हम वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल। और वैक्यूल के किनारे पर, सबसे किनारे पर वैक्यूल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो किस तरह से राउंड अप करेगा, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। नीचे देखिए कुछ ग्रीन कलर के आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए हैं। तो ये जो ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट हैं, इसमें देखो कुछ सिक्के नुमा संरचनाएं सिक्के से रखे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जो ये सिक्के से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रेनम है। यही तो फोटोसिंथेसिस के समय लाइट को कैप्चर करते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, सन की प्रेजेंस में होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्म होता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये क्लोरोफिल के अंदर होता है, ये हम आपको पहले से ही समझा चुके थे। ठीक है। इसमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। हाँ, इस तरह से आप देख लीजिएगा। आप ये दोनों डायग्राम बनाइए, आप ये भी डायग्राम बनाइए और ये भी बनाइए। आप दोनों डायग्राम बनाइए। सबसे पहले डायग्राम बनाने का काम कर लीजिए आप। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे दोबारा से न्यूक्लियस का रिवीजन। ठीक है।